20 और 21 पूरे देश के लिए घातक रहा, पूरी दुनिया के लिए घातक रहा। इस दौरान कोरोना नामक एक बीमारी ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया। भारत में भी बहुत बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ पर एक नियंत्रण की स्थिति कही जा सकती है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने वैक्सीनेशन को इससे निजात पाने के लिए एक लक्ष्य तक पहुँचाने का काम किया है। आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी जी। इनसे बात करते हैं कि इस पूरे कोविड के दौरान जो विपक्षी दलों के आरोप थे और सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किए उसको पाने में कितनी सफल रही है। वह लक्ष्य चाहे कोरोना के दौरान परेशान हुए लोग हों या वैक्सीनेशन को लेकर के जो सरकार ने लक्ष्य साधे और विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाए। बात करते हैं डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं जिस तरीके से 2020 और 21 में कोरोना वैक्सीन आया एक नई बीमारी के रूप में, इसने जो तांडव मचाया वो एक सब्जेक्ट था ही। वैक्सीनेशन को लेकर के एकमात्र हथियार सामने आया इसके लिए। कैसे देखते हैं पूरे इस घटनाक्रम को और सरकार जहां तक पहुंची है इसके नियंत्रण में, इसके वैक्सीनेशन के लिए उसको? जी, कोविड-19 जब शुरू हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतना घातक होगा। जिस प्रकार से समय के साथ साथ पहले दौर में हमने कुछ सफलता पाई, लेकिन दूसरा दौर जब आया अब 2021 में, और जो अप्रैल और मई का जो मंथ था उसमें जिस प्रकार का विनाश कोरोना ने किया, ये बहुत घातक था। क्योंकि मेरा एक कोरोना हॉस्पिटल था, 40 बेड उसके लिए आरक्षित थे कोरोना डिसीज़ के लिए। तो उस वक़्त मैंने जो भयंकर मंजर देखा वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, शोचनीय था। लेकिन देखना ये है कि किस वजह से हुआ और किस प्रकार से उसको कम आंका गया। और ख़ास तौर से मैं तो दिल्ली का ही अनुभव बता सकता हूँ आपको कि अगर कोरोना 19 से पहले कोविड-19 डिसीज़ से हमने कुछ जिस प्रकार की वो ले ली होती अपनी सीख, तो मुझे लगा ये मंजर थोड़ा 5-10% तक ही हो सकता था जितना टोटल डेथ्स हुई। उनको वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा। आज जबकि 104 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, प्रधानमंत्री आकर के लोगों को खुद भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। पारा मेडिकल स्टाफ जो है उसकी कितनी भूमिका आप दिखते हैं कि प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य को या देश के इस लक्ष्य को पाने में पारा मेडिकल स्टाफ जो है कितना अपना पहले की अपेक्षा ज़्यादा समय और मेहनत? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने कहा। मैं ये समझता हूँ कि जो एक तरह से जब चाइना का हमला होता है, पाकिस्तान का हमला होता है, तो जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं वो सेना के लोग ही समझ सकते हैं, जो लड़ाई कर रहे होते हैं कि उस वक्त कैसी विपत्ति में वो होते हैं। तो कोरोना वॉरियर्स जो हैं, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेडिकल डॉक्टर्स और नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की बात करूं, मैं मीडिया की भी बात करता हूं जो उस वक्त सड़क पे खड़ी थी। मैं पुलिस की भी बात करता हूं जिन्हें कोरोना रोकने के लिए, हर चीज़ों को रोकने के लिए उपाय करने पड़ रहे थे। तो मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ, एमसीडी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, सफाई कर्मचारियों, जिनके बिना एक दिन भी नहीं गुजरता है। लेकिन इन लोगों ने जब उनके लिए मोदी जी ने थाली बजवाई, जब उनके लिए ताली बजवाई, जब उनके लिए उत्साह बढ़ाने के लिए 50 काम किए, उनको हर दृष्टि से उनको जिसे कहते हैं कि सम्मान दिया, तब भी ये लोग मजाक उड़ाते रहे कि थाली बजाने से और कोरोना रुकेगा। लेकिन वही एक चीज़ थी जिससे सारे पैरामेडिकल स्टाफ्स और मेडिकल डॉक्टर्स और इनका उत्साह बढ़ा। जब उनके ऊपर फूल वर्षाएं हुई हेलीकॉप्टर से, तब उनका उत्साह और कई गुना बढ़ा और उन्होंने जमकर इस काम को किया और उनकी बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका रही हमारे देश में। और मैं उनको नमन करता हूँ, उन स्टाफ को नमन करता हूँ, सभी पैरामेडिकल्स और कोरोना जो वॉरियर्स हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मोदी जी के बढ़ाए हुए जोश को बरकरार रखा। और यही सब चीज़ें हैं जो एक देश को महान बनाती हैं और एक देश के नेता को महान बनाती हैं, डिमोरलाइज करने से नहीं। आपने देखा कोरोना वॉरियर्स के लिए जब बात हुई तो यहाँ दिल्ली की सरकार ने धर्म के आधार पे लोगों को दिया तुष्टीकरण का इंतहा। देखिए आप कि धर्म के आधार पे 1 करोड़ रुपया एक मुस्लिम डॉक्टर को दिया गया, उसके अलावा ज़्यादातर डॉक्टर्स को नहीं दिया गया। ये चीज़ है जो देश को जो तोड़ती है और डिमोरलाइज करती है दूसरे धर्म के लोगों को भी। यहाँ के केजरीवाल जी ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहला एक्सपायर अमित राणा दिल्ली पुलिस का हुआ था, उसको आज तक कोई रुपया नहीं दिया गया। तो ऐसे ऐसे काम यहाँ सरकार ने किए और ओवरऑल मोदी जी ने बार बार बीच बीच में देश के नाम संबोधन में हर बार वॉरियर्स को प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहित हुए, अच्छा महसूस किया, तो वो और अच्छे से काम कर पाए। कि वो चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो या दूसरी सरकारें हो,
फ्री कैसे कह सकती हैं, वो चाहे वैक्सीनेशन हो, राशन हो या कुछ और जो नागरिक सेवाओं की बात करी जाए, जबकि वह पैसा जो है उसमें देश की जनता का कंट्रीब्यूशन है, वो चाहे टैक्स के रूप में, डायरेक्ट टैक्स के रूप में, इनडायरेक्ट टैक्स में के रूप में दे रहा है। फिर सरकारें या पॉलिटिकल पार्टियां ये कैसे कह सकती हैं कि हम देश की जनता को ये सुविधाएं फ्री में दे रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, फ्री में चीज़ देना कोई ख़राब नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को दी जाए जो डिज़र्व करता है। ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ऐसे ऐसे पूरे परिवार हैं जिनके पूरे परिवार में कोई जॉब नहीं है। अगर जॉब है तो 10,000, 8,000, 5,000, 12,000 के लोग बेचारे जीवन यापन करते हैं। उन लोगों को मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, जो बहुत सारी सरकारें पहले से भी देती आई हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रूप में, जिनका बहुत कम इनकम है, जिनकी, उनको बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में। लेकिन पूरी दिल्ली को दे देना, जैसे महिलाओं को पूरी को दे देना, जो करोड़पति महिला है वो भी आप देखिए, उसको भी अगर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता 20 रुपए का टिकट या 10 रुपए का टिकट, लेकिन फिर भी उसको फ्री देके जो ये देश के पैसे को खराब करते हैं और हमारे जैसे और आप जैसे लोगों की मेहनत की, इनकम टैक्स की कमाई को, सारे टैक्सेस की कमाई को वेस्ट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और ये जनता को समझना होगा कि भाई जनता को आगे आना होगा कि बावजूद इसके कि वो इस तरीके का तुष्टिकरण के काम कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक करोड़पति आदमी को आप और लाभ पहुंचा के कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि जो पैसा उनसे मिल रहा है उसको उन गरीब कल्याण में लगाएं, गरीबों को नौकरी दें, कुछ और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ पैदा करें जिसमें जो छोटे छोटे लोगों को काम मिल सके और जो पीड़ित शोषित वर्ग है उसको थोड़ा फ़ायदा मिल सके। ओवरऑल सबको दे देना 200 यूनिट, 400 यूनिट, इस तरीके से वो ठीक नहीं है। लेकिन गरीब व्यक्ति को और ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये अवश्य मिलना चाहिए, जो दिल्ली सरकार से पहले भी दे रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले भी दे रही है, तो वो इस तरीके का प्रयास उनका है। लेकिन ओवरऑल करना और एक इस प्रकार का करना, ऐसे प्रयास जैसे कि राम मंदिर की बुराई करना, पहले ये बोलना कि मेरी नानी जी ने कहा कि मस्जिद को उखाड़ के मंदिर बनाना बहुत गलत है, या सिसोदिया जी का ये कहना कि इसमें तो स्कूल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, मतलब तुष्टिकरण कहने का मतलब। और आज सबसे पहले जाके राम मंदिर पे पूजा अर्चना करना और लोगों को कहना कि हम वहाँ फ्री यात्रा करा देंगे, इस प्रकार का लालच दे के जो गलत काम कर रहे हैं ये वो सही नहीं है। गरीब व्यक्ति को, जो शोषित है, पीड़ित है, जिसको बहुत कम, जिसे कहते हैं जो अंतिम, हमारे भाजपा में कहा जाता है कि अंतिम व्यक्ति जो लाइन में खड़ा हुआ है उसको जरूर मुख्य धारा में लाके ये सब बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार की राजनीति गंदी ये करेंगे तो मुझे लगता है जरूर पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, उसके लिए पहले से व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। शायद ये सोचते हैं कि मैंने व्यवस्था बनाने पे कई सौ करोड़ रुपया खर्च कर दिया तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। अगर वो नहीं हुई, जैसे 2-3-4 बार डेंगू थोड़ा कम हुआ, इन्होंने कहा डेंगू मैंने और जनता ने मिलकर कंट्रोल किया, जबकि एमसीडी का विषय होता है डेंगू को कंट्रोल करना। तो ये विषय मुझे लगता है कि समय से पहले कर लेने चाहिए। और कोरोना में जो सबसे बड़ा रोल अब कंट्रोल हो गया है उसका है वैक्सीनेशन का। और वैक्सीनेशन जो कि शुरू में हमारे यहाँ कैसा विरोध लोगों ने किया, मोदी विरोधियों ने जिस प्रकार से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बंगाल की सरकार की ममता जी हो, इन सब ने जमकर विरोध किया वैक्सीन का कि कोई पता नहीं है क्या होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, हम तो लगवाएंगे नहीं, मोदी वैक्सीन है, और सब ने फिर लगवाई। और मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से एक अच्छे काम के लिए भी इन्होंने नेगेटिविटी पैदा की। लेकिन अब जो पॉजिटिविटी आई है, आप देखिए आज भी रशिया में बहुत बुरी हालत है, +30% चल रहा है एवरी वीक, और सारे यूरोपियन स्टेट्स में से भी पॉजिटिव चल रहा है अभी भी। अमेरिका की कंडीशंस आपको पता ही है जैसी हुई हैं, मतलब हमसे 50 गुना ज़्यादा जो विकसित देश हैं वो लोग भी अपने यहाँ कोरोना कंट्रोल नहीं कर पाए, और हम लोगों ने अपना वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर समय पे करके काफ़ी कुछ इसको कंट्रोल कर लिया है। 1-2 स्टेट्स हैं, केरल वगैरह, उसमें कंट्रोल नहीं कर पाए वो। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि अगर व्यवस्था पहले से बना ली जाए, वैक्सीनेशन समय से शुरू हो गया, मुझे लगता है जनवरी तक ये 200 करोड़ के आसपास हो के टोटल वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो हमें कोरोना से निजात मिलेगी। और बाकी देखना तो है, क्योंकि जैसे फरवरी मार्च में रिपीट होता हैगा, अभी तक तो हमने इसको रोक के रखा है भारत की सरकार ने, लेकिन आगे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। वैक्सीन की इजाद की बात हो रही थी, और जितना जल्दी ये बन के तैयार हुआ और जितनी गंभीरता के साथ केंद्र सरकार ने दूसरे लहर के बाद इसको लेकर के एक मेगा अभियान की तरह से चलाया, और आज जो बता रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी पैरा मेडिकल स्टाफ की, जो कोरोना वॉरियर्स थे,
उनकी जो भूमिका थी वह बहुत महत्वपूर्ण रही और शायद उनकी मेहनत और उनकी लगन ही जो है वह देश में वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़ा जा रहा है। और आने वाले जो दिसंबर तक की और जनवरी के प्रथम सप्ताह की जो बात केंद्र सरकार ने कही है कि देश में लगभग सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, वह ज़रूर पूरा हो जाएगा।